यह कहानी है समीर और नताशा की। युवावस्था का वो दौर जहाँ दिल दिमाग से ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और भावनाएं किसी बहती नदी की तरह होती हैं, तेज, बेपरवाह और बेहद खूबसूरत। अजनबी से हम सफ़र तक की शुरुआत। समीर कॉलेज के दूसरे साल में था। कॉलेज की लाइब्रेरी, जो अक्सर शांत रहती थी, समीर के लिए एक नई हलचल लेकर आई। वहीं उसकी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी, और समीर जो किताबों से ज़्यादा नताशा के मुस्कुराते चेहरे को देखता रहता था। शुरुआत हुई एक छोटी सी मदद से। नताशा को इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए थे और समीर ने रात भर जागकर अपने सबसे बेहतरीन नोट्स तैयार किए, सिर्फ इसलिए कि अगली सुबह नताशा को दे सके। जब नोट्स देते वक्त दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छुई तो मानो पूरे कॉलेज परिसर में एक मध्यम सा संगीत बज उठा। यही तो है युवावस्था का प्यार, जहाँ एक छोटा सा स्पर्श भी बिजली के झटके जैसा लगता है। अब आती है चाय की टपरी और वादों का सफ़र। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद उस पुरानी चाय की टपरी पर बैठना, एक ही कप से चाय पीना और घंटों भविष्य के सपने बुनना उनकी दिनचर्या बन गया। समीर, अगर आगे चलकर रास्ते अलग हो गए तो? नताशा ने एक शाम ढलते सूरज को देखते हुए पूछा था। समीर ने उसका हाथ थामकर कहा था, रास्ते बदल सकते हैं नताशा, पर मंजिल तो हम एक दूसरे को बना चुके हैं। वह प्यार मासूम था, जिसमें दुनिया की चालाकियों के लिए कोई जगह नहीं थी। दोनों के लिए एक दूसरे का साथी पूरी कायनात थी। वे देर रात तक फ़ोन पर बातें करते, इस डर से कि कहीं पकड़े न जाए। तकिए के नीचे मुंह छिपाकर फुसफुसाते थे। वक्त की आधी और इम्तहान। कॉलेज खत्म हुआ और युवावस्था के उस खूबसूरत सपने के सामने असल ज़िंदगी की दीवार आकर खड़ी हो गई। कैरियर, नौकरियां और परिवार की उम्मीदों का दबाव दोनों पर बढ़ने लगा। समीर का एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा, जबकि नताशा को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही रुकना था। फासले लॉन्ग डिस्टेंस आसान नहीं होते हैं। शुरुआत में जो फ़ोन कॉल्स घंटों चलते थे, वे धीरे धीरे कैसी हो और ठीक हैं, हूँ काम बहुत है में तब्दील हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी, झगड़े हुए। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों को लगा कि शायद ये रिश्ता अब नहीं बच पाएगा। तीन साल बाद समीर एक बिजनेस ट्रिप पर वापस दिल्ली आया। वह उसी पुरानी चाय की टपरी के पास से गुजर रहा था। पुरानी यादों ने उसे रोक लिया। उसने गाड़ी रोकी और जैसे ही टपरी की तरफ बढ़ा, उसने देखा वहाँ कोई और नहीं बल्कि नताशा बैठी थी। उसके हाथ में वही चाय का कुल्हड़ था। दोनों की नज़रें मिली। कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस आंखों में एक गहरा सुकून था। समीर उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। तुम आज भी यहाँ आती हो? समीर ने पूछा। नताशा मुस्कुराई। जब भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को खोया हुआ पाती हूँ, यहाँ आकर उस समीर से मिल लेती हूँ जो मुझे खुद से प्यार करना सिखा गया था। सीख।
इस कहानी से सीख मिलती है कि युवावस्था का प्यार अक्सर लोगों को लगता है कि बस एक आकर्षण है जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन समीर और नताशा ने समझा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। युवावस्था का वो पहला प्यार आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। भले ही ज़िंदगी ने उन्हें अलग अलग राहों पर खड़ा कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान और एहसास था वह आज भी उतना ही ताज़ा था। वह प्यार अधूरा होकर भी उनके भीतर हमेशा के लिए पूरा था।